अब आप लोगों को श्री गीता दर्शन का आनंद ले सकेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद सोनू ये फूल देने के लिए। ओम तत्सत। ओम तत्सत। राधे राधे। परमपिता परमात्मा की असीम सत्ता को नमन करते हुए और उनके विशेष स्वरूपा माँ सरस्वती को नमन करते हुए और उनके अनुकंपा प्राप्त आप सभी महानुभाव जो इस पंचदिवसीय यज्ञ में जुड़े हैं, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माँ सरस्वती के पूजन और वंदन कार्यक्रम में मानव सेवा सत्संग समिति गोविंदपुर द्वारा आयोजित ये 5 दिन का सत्संग ज्ञान गंगा जो बह रही है उसमें आप सभी महानुभाव जो डुबकी लगा रहे हैं, उसके लिए मैं दयानंद चौधरी तहे दिल से मानव सेवा सत्संग समिति गोविंदपुर के द्वारा आप सभी का नमन बंदन और अभिनंदन करता हूँ। तिब्बत में एक कहानी है। कुछ भी शुरू करने के पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगा, वो आज भी काम आएगी आपके जीवन में और आने वाले दिनों में भी काम आएगी। तिब्बत में एक मठ से दूसरे मठ में मठाधीश ने बोला 10 शिष्य को भेजो, मेरे को यहाँ पे आचार्य बनाना है। बड़े गुरुजी ने बोला तो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन सभी को यह आश्चर्य हुआ कि 10 लोगों को क्यों बुलाया। मठ तो एक ही नया बना तो एक ही मठाधीश होगा, लेकिन बड़े गुरुजी ने बोला 10 लोग को भेजो। आज्ञा का पालन हुआ। 10 लोग शिष्य वहां से चले और दूसरा जो मठ था वो बहुत दूर था। तो चलते चलते एक गांव आया और गांव में 10 रुके। तो वहां पे बात हो रही थी कि इस गांव का मुखिया कौन बनेगा। मुखिया वो बनेगा जो धर्मात्मा हो, जो ज्ञानी हो। तो उस 10 में से पूछा गया कि आप कौन यहाँ मुखिया बनना चाहते हैं। तो 10 ने बोला देखो भाई, बनना तो वहाँ एक ही को मठाधीश है, कोई एक इधर मुखिया बन जाओ। तो उसमें एक वहाँ मुखिया बन गया, बाकी 9 बचा वो चला। फिर चलते 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 कहीं पे एक राज्य मिला और वहाँ का राजा ने सभी का सादर सत्कार किया और बोला मेरा बेटी है, उसकी शादी करनी है। तो आप नवो बहुत ही पुण्यात्मा हैं, ज्ञानात्मा हैं, तो कोई एक हमारे बेटी से शादी कर लें। तो नवो ने बोला ठीक है, कोई एक राज्य में रुक जाओ, बाकी हम लोग 8 चलेंगे। तो एक उधर रुक गया। ऐसा करते 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 अंत में 2 आदमी बचा, बाकी 7 आदमी कहीं न कहीं अटक गया। और उस 2 आदमी में भी एक जगह पे जहाँ की बहुत बड़ा संकीर्तन हो रहा था, बहुत बड़ा राजा ने मेला लगाया था और उस मेले में सब कुछ फ्री था। आप जैसे मेले में घुसेंगे उस मेले के अंदर में सब कुछ फ्री था, लेकिन उसका दाम बहुत ज़्यादा था। बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ थी, बहुत महंगा महंगा साड़ी था, बहुत महंगा महंगा आभूषण था, बहुत महंगा महंगा मिष्ठान था। तो उस दोनों में एक आदमी ने बोला कि अब ये देख करके हमको आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, क्योंकि मुझे ये सब में सब कुछ चाहिए, सभी फ्री है, तो हम इसको लूँगा, तुम निकल लो। तो जो बाकी एक बचा वो पहुंचा मठ पे और वहां से मठाधीश जो वहां के थे उन्होंने खबर भेजा बड़े मंद को कि एक आदमी आ गया है आपका। तो देवियों सज्जनों, तब से तिब्बत में ये कहावत हो गई कि चलता तो 10 है लेकिन पहुंचता एक ही है। और आप सभी उस 10 में एक हैं, क्योंकि चले तो बहुत लोग थे अपने घर से प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन पहुंचे उस 10 में कोई एक ही है और वो एक आप सभी हैं। तो आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। तो इस रूप में मैं आपको नमन करता हूं कि आपका दृढ़ प्रतिज्ञ डेडिकेशन इस प्रोग्राम के लिए। और मैं अब बात को आगे बढ़ाऊंगा। कल हमने बात की थी रामचरितमानस का 7 कांड जो है हमारे जीवन का 7 कांड है, और हमने सुंदरकांड तक बात की थी। 30 से 40 से 50 साल सुंदरकांड सफलता का कांड। तो जब जीवन में संघर्ष होता है तो सफलता आती है। तो हमारे जीवन का भी जो 40 से 50 साल का उम्र होता है वो सफलता का उम्र होता है।
आदमी अच्छा खासा सेटल हो जाता है, नौकरी में, चाकरी में, व्यवसाय में, खेती में,